अमेरिका की एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, और उनकी टैगलाइन है कि वी प्रोवाइड लीडरशिप फॉर अमेरिका। कुछ सालों पहले वहां एक रिसर्च हुई और उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो बहुत आई ओपनिंग थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 100 ऐसे स्टूडेंट्स को चुना जो जब यूनिवर्सिटी में थे तो बहुत प्रॉमिसिंग थे। और क्या प्रॉमिस था उनका कि ये सब के सब जिंदगी में बहुत सफल होंगे और टॉप पर पहुंचेंगे। 10 साल तक उन 100 स्टूडेंट्स की लाइफ को ट्रैक किया गया और क्या पाया कि उन 100 में से 80 जो थे वो अपना प्रॉमिस जो है, अपना पोटेंशियल पूरा नहीं कर पाए। किसी तरह से उनका गुजारा चल रहा था, लेकिन कुल मिला के लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। और जो बाकी बचे 20 थे उसमें से 15 काफी अच्छा काम कर रहे थे, अच्छी पोजीशन पर पहुंच चुके थे। लेकिन जो बाकी 5 बचे वो एक्चुअली अपना पोटेंशियल पूरा किया उन्होंने और टॉप पर थे। यानी जो उनका पोटेंशियल था उस हिसाब से उन्होंने ऊंचाइयां छू ली थी। और पता उसका कारण क्या निकला? 80 लोग जो कुछ नहीं कर पाए, उनका लाइफ में कोई गोल नहीं था, डायरेक्शनलेस थे। और जो अगले 15 थे उनके पास कोई गोल था, यानी डायरेक्शन थी। और जो बाकी 5 थे जो सुपर सक्सेसफुल लोग थे, वो सिर्फ एक कदम आगे थे। यानी उनके पास कोई क्लियर कट गोल था, बहुत क्लियर डायरेक्शन थी। यानी कोई गोल ना होना असफलता की तरफ ले जाता और कोई गोल होना सफलता की तरफ ले जाता। और अगर आपका गोल क्लियर है तो वो आपको सुपर सक्सेस की तरफ ले जाता। एक एग्जाम्पल जिससे ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी। अब मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आप रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, टिकट विंडो पर गए और क्लर्क को कहा कि एक टिकट दे दो। अब कैसे रिएक्ट करेगा क्लर्क? भाई पूछेगा ना कि बॉस जाना कहां है, कहां का टिकट दूं? और अगर आप कहते हो कि वो तो मुझे पता नहीं, जाना कहां है, कहीं का भी टिकट दे दो, अब क्लर्क के पास क्या ऑप्शन है? या तो वो आपको पागल समझकर भगा दे, या ठीक है उसे क्या लेना देना, जो ट्रेन जा रही है उसका टिकट पकड़ा दे। अब क्योंकि आपका कोई गोल तो है नहीं, तो ना जाने आप कहां पहुंच जाओगे। एक बात पक्की है, जहां भी पहुंचोगे आपको पता चलेगा कि अरे यहां तो आना ही नहीं था। अगर हमें यह पता नहीं है कि जाना कहां है तो यह एक बहुत बड़ी गलती है। और अगर आप ये मानते हो कि यह गलती है तो अपने जीवन के साथ ये क्यों कर रहे हो कि बिना किसी गोल के जिए चले जा रहे हो, चलते जा रहे हो? तो कोई कारण नहीं कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग डिससेटिस्फाइड हैं। इसी एग्जाम्पल में मान लो कि आप ऐसे व्यक्ति हो कि ऐसे व्यक्ति नहीं हो कि जिसका कोई गोल नहीं है। आपका कोई गोल तो है लेकिन आपका गोल क्लियर नहीं है। तब आप अगर टिकट विंडो पर जाकर क्लर्क को क्या बोलोगे? बोलोगे ना कि एक टिकट दे दो। अब सामने वाला फिर पूछता कि भाई साहब जाना कहां है, तो आप उसको कहते हो कि बॉस यह तो पता नहीं, लेकिन किसी ऐसी जगह जाना है जहां पे समुंदर हो, बीच हो। अब क्लर्क को पहले के मुकाबले थोड़ी आसानी होगी और वो आपको किसी ऐसी जगह का टिकट देगा जहां समुंदर हो। अब थोड़े से ब्राइट चांसेस हैं कि शायद आप ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां आप वाकई जाना चाहते थे। ये नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर आपका गोल बिल्कुल क्लियर है तो आप सीधे जाकर गोवा की टिकट मांगोगे और वहीं पहुंचोगे जहां आपको जाना था। यानी शुरू करने से पहले आपके थॉट लेवल पर आपको जितनी एक्सरसाइज करनी है कर लो। पहले यह क्लियर करो कि आपने जाना कहां है। जब यह बात क्लियर हो जाए तो एक्ट करना बिल्कुल आसान हो जाता है। मैंने अपनी लाइफ में
1999 में ये जाना कि क्लियर गोल की कितनी वैल्यू होती है। अब हुआ यूं कि मैं एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने गया। पहले दिन ही जो ट्रेनर थे उन्होंने यह स्टेटमेंट दी कि गोल और क्लियर गोल एक मेजर डिफरेंस होता है सक्सेस और सुपर सक्सेस में, और हाथ में एक गोल सेटिंग शीट पकड़ा दी और कहा क्या कि कोई भी गोल ले लो जो अब से 3 महीने में पूरा करना आपको इम्पॉसिबल लगता हो, और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपका ये गोल पूरा नहीं हुआ तो मैं आपके कोर्स की फीस वापस कर दूंगा। अब हमारी कंपनी उस समय पे एक बहुत प्रोग्रेसिव कंपनी थी, काफी नई कंपनी थी, लेकिन ग्रोथ रेट काफी अच्छा था। लेकिन हम लोग कैश फ्लो की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। अब सेल्स तो हो रही थी पर पैसा वापस नहीं आ रहा था। हम लोगों से जितनी कोशिश हो सकती थी हम अपनी तरफ से कर रहे थे। जो कैरियर में उस टाइम पर मुझे लगा कि यही सबसे बड़ी समस्या या चैलेंज था, तो मैंने अपने गोल वाले कॉलम में यही लिखा कि कैश फ्लो ठीक करना। अब ट्रेनर ने मेरे से पूछा कि क्या मेरे हिसाब से ये एक क्लियर गोल है, तो मुझे लगा कि हाँ भाई बिल्कुल क्लियर गोल है, कैश फ्लो ठीक करना है। तो जो बाकी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने भी अपने अपने गोल लिख रखे थे, जो भी उन लोगों को लगता था कि क्लियर गोल है उन्होंने लिख रखे थे। एंड देन द ट्रेनर एक्सप्लेन्ड कि गोल और क्लियर गोल में क्या फर्क होता है। ही सेड कि जब तक आपका गोल स्मार्ट नहीं है तो वो क्लियर गोल नहीं होता। स्मार्ट यानी SMART, और इसमें S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, M इज मेजरेबल, A इज अटेनेबल, R इज रियलिस्टिक, और T इज यानी गोल टाइम बाउंड होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ट्रेन टिकट के एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन किया कि स्मार्ट गोल क्या होता। जैसे मान लो आप मुंबई जा रहे हो, दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, तो एक ट्रेन टिकट होती है जो आपको बताती है कि आप दिल्ली से मुंबई राजधानी से जा रहे हो, तो बिल्कुल स्पेसिफिक है। और दिल्ली से मुंबई की दूरी 1407 किलोमीटर है, यानी मेजरेबल भी है। और यह डिस्टेंस राजधानी 16 घंटे में पूरा करती है, यानी अटेनेबल है, रियलिस्टिक है। जाने की डेट और टाइम लिखा है उस टिकट पे, पहुंचने की डेट और टाइम भी टिकट पर है, यानी टाइम बाउंड भी है। इसके बाद ट्रेनर ने कहा कि अब मैं अपने गोल को देखूं कि क्या वो एक स्मार्ट गोल है। अब मेरा गोल क्या था? मैंने शीट पे लिखा हुआ था कि कैश फ्लो को ठीक करना है। स्पेसिफिक है लेकिन मेजरेबल नहीं है। ही आस्क्ड मी, अच्छा अभी तुम्हारी जो कलेक्शन पीरियड है वो कितने दिन है, कितने दिन में पैसा लौट के आ जाता है? तो मैंने उसको बताया कि लगभग 5 महीने। टू बी मोर स्पेसिफिक, इट वॉज 147 days एट दैट टाइम। तो ट्रेनर ने पूछा, अच्छा आपको क्या लगता है कि होना कितना चाहिए, या इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड क्या है? तो आई टोल्ड हिम कि 100 दिन होना चाहिए मेरे हिसाब से, और यही हमारी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है कि 3 महीने में अक्सर पेमेंट लौट के आ जानी चाहिए। देन ही सजेस्टेड मी कि ओ यू वॉन्ट योर एवरेज कलेक्शन पीरियड to reduce from 147 days to 100 days in 3 months time. He asked me, do you think it is specific? I said yes. Then he asked me, is it realistic, attainable? So though I was doubtful because it was stiff target, but I said yes. तो पता ट्रेनर ने क्या कहा? उसने बोला तो ठीक है, ये हो जाएगा और यही तुम्हारा स्मार्ट गोल है।
मैंने अपना क्लियर और सो कॉल्ड स्मार्ट गोल दिए गए कॉलम में लिख दिया और गोल लिखा टू रिड्यूस द एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम 147 डेज टू 100 डेज टिल 31 मार्च 2000। लेकिन मैं अपने मन में ये सोच रहा था कि बेटे ये होने वाला नहीं है, और